हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटम क्लासेस। माय नेम इज़ पारुल और आज का वीडियो होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख चुके हैं। अब प्रेजेंट के टर्म्स में ये सबसे लास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो आज के हम वीडियो में देखेंगे। अगर आप भी ये वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर हमें पहचानना हो कि क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या नहीं, तो कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान हमने पढ़ी है कि रहा है, रही है, रहे हैं, कोई काम जारी रहता है। ठीक है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो क्या होता है, रहा है, रही है, रहे आता है, कोई काम जारी रहता है। लेकिन ये जो वर्ड परफेक्ट है ये बताता है कि कार्य कब से जारी है। पहचान यही है कि रहा है, रही है, रहे हैं। ये जो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स एक तरह से समझ लीजिए, ये लास्ट में आते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये ना आए, लेकिन काम जारी रहना पता होगा कि ये काम जारी है। साथ ही कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है, उसमें ये समय दिया होता है कि कार्य कितने कब से जारी है। ठीक है। तो इसका सेंटेंस फ्रेम क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अभी हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इसमें थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लगता है और थोड़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। मतलब जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वो परफेक्ट टेंस की तरह हैज़ या फिर हैव लगती है, लेकिन उसके साथ बीन लगता है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ या हैव लगती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज़, एम, आर और वॉज वर होती, इज़, एम, आर होती है। इसमें परफेक्ट टेंस की तरह हैज़ या हैव आता है, लेकिन उसके साथ बीन आता है। लेकिन जो इसकी मेन वर्ब होती है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस की लगती है, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए जब तक आप सारे टेंसेस को अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट वीडियो को भी जा कर के देखिए, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका रूल ये है, सब्जेक्ट, उसमें उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन, हैव बीन और उसके साथ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इस जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नेगेटिव आता है। हर टेंस के सेंटेंसेस में नेगेटिव में यही होता है कि जब नेगेटिव बनता है तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। तो जैसे ये सेंटेंस है, मैं खेल रहा हूँ, तो ये बताइए कौन सा है। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक। ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा जाके। अगर तो इसका हो जाएगा आई एम प्लेइंग, मतलब आई के साथ एम प्लेइंग। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस इसी जगह में ये टाइम भी बता देते हैं कि कब से खेल रहा हूँ, कार्य जारी तो है लेकिन कब से जारी है, अगर ये भी पता हो जाए, जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मतलब ये टाइम दे दिएगा कितने बजे से खेल रहा हूँ, तो कितने समय से खेल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा खेल तो रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस, और समय अगर दिया हुआ है तो परफेक्ट भी हो जाएगा। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो इसका देखिए कैसे बना, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और आई के साथ लगेगा हैव बीन। आई हैव बीन खेल रहा हूँ, प्लेइंग 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। अब इसमें कई सेंटेंस ऐसे आते हैं जिसमें होता है कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, और कुछ समय ऐसा आता है कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। तो इनके साथ जो ये प्रिपोजिशन होता है, ये 2 अलग अलग प्रिपोजिशन यूज़ होते हैं। ठीक है। सबसे पहला, ये निश्चित समय अगर होता है कोई, तो उसके साथ लगता है सिंस। अब निश्चित समय क्या होगा, जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे 2 बजे से, या सोमवार से, या कोई टाइम पर्टिकुलर डेट दिया हो, या पर्टिकुलर टाइम दिया हो, या पर्टिकुलर डे दिया हो, तब वो होगा निश्चित समय। ठीक है। लेकिन जब कोई अनिश्चित समय होता है,
जैसे ड्यूरेशन दी हुई होती है, पीरियड दिया होता है, तो उसके लिए फॉर लगता है। जैसे यहाँ मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया कितने बजे से खेल रहे हैं, बल्कि एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि हम इतनी समय से खेल रहे हैं। तो अगर समय दिया होगा तो हो जाएगा फॉर, तो इसलिए यहाँ पे लगा है फॉर। और अगर ये दिया होगा कि कितने बजे से नहीं, अगर कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया जो एक्चुअली में होता है, जिसको हम समझते हैं, जैसे सिंस 2 o'clock, अगर यहाँ होता मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, तो ये सेम वैसे ही रहता, हो जाता आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ठीक, तो ये इस तरह बनता। और अब इसके सेंटेंसेस एक दो और देखते हैं। अब देखिए 2 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। हम 5 मिनट से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो ये मेरा वीडियो आप 5 मिनट से 6 मिनट से देख रहे हैं, तो हम 5 मिनट से पढ़ रहे हैं। तो हम मतलब वी, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ बीन या हैव बीन। तो आप बताइए कि वी के साथ क्या लगेगा, प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा, हैज़। जी नहीं, प्लूरल है इसलिए लगेगा हैव बीन, प्लूरल के साथ लगता है हैव बीन। हम 5 मिनट से पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन। अब हैव बीन के साथ बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो पढ़ने की है रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग। अब है 5 मिनट से, तो 5 मिनट तो कोई टाइम निश्चित नहीं है, ये तो एक अनिश्चित समय है। 5 मिनट से पढ़ रहे हैं, ये निश्चित नहीं है इसलिए क्योंकि कि ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो ड्यूरेशन अगर होती है तब हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा फॉर वी हैव बीन रीडिंग फॉर 5 मिनट्स। ये सेंटेंस इस तरह बनेगा, हम 5 मिनट से पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग फॉर 5 मिनट्स। अब जैसे ये है, वह इस स्कूल में 3 वर्ष से पढ़ रहा है, तो वह, ही हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन क्योंकि सिंगुलर है। ही हैज़ बीन पढ़ रहा है रीडिंग, ही हैज़ बीन रीडिंग। अब कहाँ क्या कर रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल या इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, तो रीडिंग इन दिस स्कूल। और उसके बाद आ जाएगा कब से 3 वर्ष से, तो हो जाएगा फॉर 3 years। अब चलिए इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। रामू 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो रामू 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। अब क्या होगा, इसी हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ बीन और हैव बीन होती है उसी के जस्ट बाद नॉट लग जाता है। तो शुरू किससे होगा, रामू से। तो रामू, देखिए कंटिन्यूशन का टाइम भी दिया हुआ कि खेल रहा है, कब से, समय भी दिया हुआ है, नहीं भी दिया हो रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव बन जाएगा। रामू हैज़ नॉट बीन, हैज़ बीन और हैव बीन की जगह हैज़ नॉट बीन आ जाता है। तो रामू हैज़ नॉट बीन 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो रामू हैज़ नॉट बीन प्लेइंग, कब से, 2 घंटे से, तो हो जाएगा फॉर 2 hours। ये जो नॉट आता है ये हैज़ बीन के बीच में आता है, हैज़ बीन के बाद नहीं आता है, तो हैज़ बीन नॉट नहीं होगा, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो इस हैज़ के जस्ट बाद ही नेगेटिव आएगा। तो रामू हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है, यह लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले यह लड़का, तो यह लड़का हो जाएगा दिस बॉय। अब इसके साथ हैज़ नॉट बीन क्योंकि सिंगुलर है, हैज़ नॉट बीन। ठीक, हैज़ नॉट बीन के बाद आती है मेन वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीडिंग।
अब यहाँ पे ये जो सुबह है, इस टाइम को समझना होगा कि इसके साथ फॉर लगेगा या सिंस लगेगा। देखिए जो निश्चित होता है, सुबह जो है एक निश्चित समय है, सुबह और शाम, जब सूरज उगता है जब सूरज डूबता है, तो ये निश्चित समय है। इसको देख करके इंसान समय का वो समझ लगता है। तो यहाँ पे सुबह और शाम में सिंस लगता है, जबकि दोपहर और रात में फॉर लगता है। तो यहाँ दिस बॉय हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो सुबह में ये लगेगा दिस बॉय हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सूर्योदय होता है, एक नई चीज़ होती है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इस स्कूल में 2015 से नहीं पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आई के साथ हैज़ बीन या फिर हैव बीन, लेकिन नहीं है तो हैव नॉट बीन, हैव बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। तो आई हैव नॉट बीन, पढ़ा रही हूँ, पढ़ना अलग है पढ़ाना अलग है, तो पढ़ा रही हूँ में हो जाएगा टीचिंग। आई हैव नॉट बीन टीचिंग, कहाँ, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। 2015 अब ये बताइए टाइम ऑफ ड्यूरेशन है या पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन है? पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन है, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है? ये पॉइंट ऑफ टाइम। 2015 एक चीज़ है जिसको हम कैलेंडर में या घड़ी में देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं। तो ये जो 2015 है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे सिंस लगेगा। अगर होता 5 सालों से तो हो जाता फॉर 5 ईयर्स, और अगर है 2015 से तो हो जाएगा सिंस 2015। तो इस प्रकार हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लिया है। अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज़ येस और नो टाइप, एंड सेकेंड आर दोज इन विच वी गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब एक वो होते हैं जिसमें येस और नो टाइप होते हैं, जिसमें कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या से शुरू होते हैं वे, और जो दूसरे होते हैं वे होते हैं जिसमें कोई वो होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है फिर उसका जवाब देना होता है। तो पहले यस और नो टाइप है, उसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, हैज़ और हैव तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती ही है, लेकिन ये जो बीन है, बीन जो है सब्जेक्ट के बाद लगता है, ठीक है। तो हैज़ और हैव पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कोई सेंटेंस है, क्या, ये सेंटेंस है, क्या तुम 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहे हो? तो देखिए क्या से शुरू हो रहा है, तो इसमें हैज़ या हैव से स्टार्टिंग होगी, हेल्पिंग वर्ब से। तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैज़ या फिर हैव? इसमें लगता है हैव, तो हैव। तुम, सब्जेक्ट हैव के साथ, हैव के बाद सब्जेक्ट, तो हैव यू। उसके बाद बीन, हैव यू बीन। पढ़ना, अब इसमें समाचार पत्र पढ़ रहे हो में से सिर्फ वर्ब लेंगे, पढ़ना, तो हैव यू बीन रीडिंग, हैव यू बीन रीडिंग क्या, न्यूज़पेपर। अब ये हो गया। अब उसके बाद 2 घंटे से, तो 2 घंटे का पता ही है, 2 घंटा इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, इसलिए यहाँ पे लगेगा फॉर, और अगर 2 बजे से होता तो लगता सिंस। तो हैव यू बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहे हो? तो इस तरह ये बनेगा। अब एक और देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है कि क्या यह लड़का सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है? तो बहुत ही आसान है। क्या यह लड़का सिंगुलर है तो हैज़, लड़का हैज़ के बाद आता है सब्जेक्ट, तो यह लड़का, दिस बॉय, हैज़ दिस बॉय। उसके बाद लगेगा बीन, हैज़ दिस बॉय बीन। पढ़ना, अपना पाठ याद कर रहा है, याद करना होता है लर्निंग,
क्या याद कर रहा है? हिज लेसन। हैज़ दिस बॉय लर्निंग हिज लेसन? कब से? सुबह से। तो सुबह से के बाद साथ आपको पता है क्या लगता है, सिंस या फिर फॉर? सिंस लगता है, क्योंकि सुबह और रात एक ऐसा टाइम है जो पॉइंट डिनोट करता है, क्योंकि सुबह होता है तो पूरी दुनिया चालू हो जाती है और रात होती है तो सब बंद होने लगते हैं। तो ये जो टाइम प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं तो उसमें प्रकृति के द्वारा जो समय है उसमें शेष लगता है, मतलब सुबह मतलब सूरज उगते समय और शाम जब सूरज डूबता है। लेकिन दोपहर का टाइम मनुष्य ने बनाया है, मतलब 12 बजे के बाद वो आफ्टरनून मनुष्य ने बनाया है, क्योंकि उस समय प्रकृति में कोई चेंज नहीं। और जो शाम है वो और रात है, रात में भी फॉर लगेगा। अगर सुबह से हो रहा है कोई काम या शाम से हो रहा है तो उसमें सेंस लगेगा, सेंस मॉर्निंग। तो हैज़ दिस बॉय बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। 2 सेंटेंस हो गए हैं, इस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस और हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले अब इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं। इसमें दूसरे टाइप का सेंटेंस है, मदन यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है। अब जो दूसरे टाइप का है वो किस तरह बनता है, इसमें केवल जो है क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है, बाकी सेम वैसे ही रहता है। हैज़ या फिर हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सेम वैसे ही रहता है, बस क्वेश्चन वर्ड क्या आता है, स्टार्टिंग में आ जाता है। तो मदन यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है, तो इस क्या का ट्रांसलेशन, तो व्हाट। अब सब हैज़ या फिर हैव, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज़ या फिर हैव, तो व्हाट हैज़, क्योंकि मदन इज ए सिंगुलर इसलिए हैज़। व्हाट हैज़, अब हैज़ के बाद आएगा सब्जेक्ट, तो मदन। मदन के बाद आएगा बीन, तो क्या कर रहा है, कोई काम करना, तो डूइंग। तो व्हाट हैज़ मदन बीन डूइंग, कहाँ, यहाँ, तो हैर एडवर्ब हो गया। कि कब से, 2 घंटे से, तो 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर्स। ये सेंटेंस इस तरह बन जाएगा। अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो अब इसका सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड हम लोग ढूंढेंगे, क्यों। तो क्यों की ट्रांसलेशन हो जाएगी वाई। उसके बाद हैज़ या फिर हैव लगता है, तो वे प्लूरल है इसलिए हैव लगेगा, तो वाई हैव। अब हैव के बाद लगेगा सब्जेक्ट, तो दे के बाद लगेगा बीन, वाई हैव दे। लेकिन इसमें एक बात याद, वो नेगेटिव भी है, इसलिए नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, वाई हैव दे नॉट। फिर बीन, खेल रहे हैं, तो प्लेइंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लगेगा। वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग, क्या, क्रिकेट, तो ये हो जाएगा क्रिकेट। अब कब से, कल से, तो कल एक पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हो जाएगा सिंस यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनेंगे। अब इसके एक्सरसाइज हम लोग प्रेजेंट के जब सारे हो जाएंगे तो फिर एक एक करके सबकी फिर और खूब सारे तरह तरह के सेंटेंसेस करना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो के सारे नोट्स आप बना लीजिएगा और समझ में आ गया होगा, और बाकी सारे वीडियोस भी देखिएगा, और आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हों उनसे ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जिनको ज़रूरत हो उनके साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो अपलोड होता है और आपको पता नहीं चल पाता है। तो थैंक यू, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।